नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी जो मैरिज सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए आज बात करेंगे हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो खासकर यंगस्टर हैं या जिनकी शादी होने वाली है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, दैट इज़ लव मैरिज। कि आपके चार्ट में लव मैरिज की कितनी पॉसिबिलिटी है ये, साथ ही कि जो लव मैरिज है वो आपकी लाइफ में कितनी फ्रूटफुल होगी या कितनी आप कह सकते हैं कि समृद्ध होगी या नहीं होगी, उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ सेवंथ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस और सेवंथ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस इन नवमांश ऑल्सो। तो यदि आपको सेवंथ हाउस के बारे में बहुत डिटेल में समझना है तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स रेस्पॉन्सिबल है जिससे हम ये कहते हैं कि हाँ, डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव। ये तय है कि जीवन में हर इंसान को कभी ना कभी प्रेम होता है, बट कि एक बहुत इंटेंस जो लव है, आप ऐसा कह सकते हैं, जहाँ पर बात शादी तक चली जाए, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशंस है। तो बेसिकली यहाँ पे एक मैंने कुंडली बनाई, आप देखेंगे दिस इज द लग्न चार्ट। ये लग्न चार्ट आप अपने किसी भी मोबाइल के थ्रू किसी भी फ्री ऐप पे यदि आपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालेंगे तो आपको आपका लग्न चार्ट मिल जाएगा। D1 चार्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ आप देखेंगे इस तरह से 12 घर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाउसेज होंगे वहाँ पे। और वहाँ पे सभी जगह नंबर्स लिखे होंगे कुछ ना कुछ। हर एक जो नंबर है वो एक पर्टिकुलर राशि को डिफाइन करता है। मतलब कि जैसे कि मान लो 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मिथुन राशि जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, या इसके जो रूलर है वो कौन है, जेमिनाई है, मिथुन राशि है। और रूलर कौन बनेंगे, बुध देव मरकरी। तो 4 नंबर की राशि को हम लोग कर्क राशि बोलते हैं, 5 नंबर को हम लोग सिंह राशि बोलते हैं, 7 नंबर ये आपकी तुला राशि है, 9 आपकी धनु राशि, इस प्रकार से कुछ। तो आप जैसे चार्ट में खोलेंगे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। यहाँ जो सेंटर पे नंबर लिखा हुआ है 3, ये बताता है कि लग्न है, मतलब कि ये कुंडली जो है मिथुन लग्न की है। हो सकता है आपके यहाँ 5 लिखा हो, और सारे नंबर्स एंटी क्लॉकवाइज भी बढ़ेंगे। मान लो आपके यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ 7 होगा, 8 9 एंड सो ऑन। ये बेसिक बात। तो हमने कहा कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है। पहला तो चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा अगर अच्छे नक्षत्रों में है तो डेफिनेटली हमारा मन लव, रोमांस, आर्ट, इसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखा जाता है। तो एक मून एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। उसके बाद वीनस। एक्चुअली वीनस इज व्हाट, द सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल डिजायर, या आपकी किसी के प्रति जो एक अट्रैक्शन है, ऑपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन है, उसे हम लोग वीनस से देखते हैं। वीनस इज द कारक ऑफ ब्यूटी। तो शुक्रदेव इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वीनस रिप्रेजेंट रोमांस, लव, अफेक्शन इन मैरिज लाइफ, दैट इज द वीनस। तो मून, सेकंड वीनस, एंड द थर्ड वन इज द मार्स, मंगलदेव। मंगलदेव कैसे, मार्स जो है वो एग्रेशन का कारक है, वो एक्शन का कारक है। मतलब कि प्यार होना अलग बात है, और प्यार का इजहार करना, उसे आगे तक ले जाना, दैट इज द रोल ऑफ मार्स। तो फर्स्ट बात कि यदि किसी के भी चार्ट में किसी भी हाउस में यदि मान लीजिए मंगलदेव और शुक्रदेव, मार्स और वीनस साथ में बैठे, मान लीजिए वो यहाँ पर थर्ड हाउस में बैठे हैं या मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, किसी भी भाव में यदि मंगलदेव और शुक्रदेव यदि साथ में बैठे हैं, तो ये वो डिनोट करता है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक स्ट्रांग लव अफेयर जरूर होगा। डिपेंड करता है कि वो किस समय होता है, पहली बात तो ये। साथ ही मार्स वीनस का जो कंजंक्शन है, ये युति है, ये आपके पार्टनर के साथ आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको भी एनहांस करती है, उसको भी इंटेंस करती है। सो दिस इज व्हाट द मार्स एंड वीनस रोल इन लव मैरिज। तो ये तो बात होगी कि कौन से प्लैनेट रेस्पॉन्सिबल है। साथ में एक और बात, यदि मान लीजिए किसी के चार्ट में राहु, मंगल और शुक्र यदि साथ में हैं, चाहे वो तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 11वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है वहाँ पर ये एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है कि यदि आपका 5th हाउस और 7th हाउस बहुत स्ट्रांग नहीं है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ फेलियर इन लव मैरिज, देयर इज चांसेस ऑफ चीटिंग इन लव मैरिज या चीटिंग इन लव अफेयर्स। आप भी समझ सकते हैं, स्पेशली जब कौन, राहु, मार्स, वीनस किसी भी भाव में बैठे हो, मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 3 सिंपल टेक्निक्स हैं, 3 सिंपल रूल है जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारे जीवन में लव मैरिज की संभावना कितनी है।
तो पहली बात तो ये है कि जैसे आप ये फिफ्थ हाउस आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज फिफ्थ हाउस। ये हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी, लव, रोमांस को दिखाता है। सेवेंथ ये आपकी मैरिज रिलेशनशिप को दिखाता है। तो किसी भी प्रकार से फिफ्थ और सेवेंथ हाउस के बीच में कनेक्शन हो, जिसे मैं समझिएगा, यहाँ मैंने 7 के साथ लिखा हुआ वीनस। सेवेंथ इज व्हाट, तुला राशि, इसके स्वामी आपके वीनस होते हैं। नाइन्थ इज धनु राशि, इसके स्वामी आपके गुरु होते हैं। हो सकता है आपका लग्न चार्ट कुछ और हो, ये मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए कि वीनस सेवेंथ हाउस में बैठ जाए या जुपिटर फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, तो ये कनेक्शन हो गया। मतलब कि फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वो सेवेंथ में बैठ गया, या सेवेंथ हाउस का स्वामी फिफ्थ हाउस में बैठ गया, तो पॉसिबिलिटी है लव मैरिज की। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये दोनों भी साथ में फिफ्थ हाउस में बैठ जाए या दोनों साथ में सेवेंथ हाउस में बैठ जाए, इन शॉर्ट फिफ्थ या सेवेंथ हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन हो किसी भी प्रकार से, दोनों का हाउस एक्सचेंज हो जाए या दोनों एक ही हाउस में साथ बैठ जाए, तो ये बताता है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ लव मैरिज। एक बात ये, एक कनेक्शन उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए फिफ्थ हाउस का स्वामी वीनस है, मान लीजिए वीनस यहाँ नहीं बैठा, वो मान लीजिए 11वें भाव में बैठा है। सपोज कीजिए वीनस आपके 11th हाउस में बैठा है, शुक्र आपके 11वें भाव में बैठा है, तो 11वें भाव से वो आपके फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, तब भी ये लव मैरिज की पॉसिबिलिटी को डिफाइन करता है। तो मैंने पहला रूल क्या बताया कि फिफ्थ हाउस और सेवंथ हाउस का किसी प्रकार से कनेक्शन हो जाए, उनके लॉर्ड आपस में हाउस एक्सचेंज कर लें या दोनों एक साथ कहीं बैठ जाएं फिफ्थ या सेवंथ हाउस में, तो या आपका जो फिफ्थ हाउस है वो आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड या सेवंथ हाउस का लॉर्ड अपने ही भाव को कहीं और बैठ के अगर देख ले, तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटी है। ये पहला रूल। सेकंड रूल ये है कि किसी भी तरह से मंगल देव का यहाँ रोल आ जाए। मान लीजिए जुपिटर बैठे हैं आपके इस सेवंथ हाउस में, यहीं पे आके मंगल भी बैठ जाए, या मान लीजिए कि सेवंथ हाउस में आपके वीनस बैठे हैं, इन्हीं के साथ मंगल देव आके बैठ जाए। मतलब कि मार्स का फिफ्थ या सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ या सेवंथ हाउस के स्वामी के साथ कोई कनेक्शन हो, स्पेशली इन्हीं हाउसेज में, स्पेशली फिफ्थ या सेवंथ हाउस में अगर है, तो भी ये सिग्निफाई करता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है लव मैरिज की। रिमेंबर दैट थिंग। लास्ट द थर्ड फॉर्मूला या तीसरा सूत्र आप कह लीजिए, वो ये है कि आपके राहु केतु का एक्सेस और आपके पार्टनर के राहु केतु का एक्सेस सेम हो और साथ में यदि चंद्रमा हो। मैं रिपीट करता हूँ फिर। मान लीजिए आपकी कुंडली है और आपके राहु यहाँ बैठे हैं, सपोज कीजिए चौथे भाव में राहु बैठे हैं, तो 10वें में अपने आप कौन बैठेंगे, आपके केतु बैठेंगे। तो आपके चार्ट में राहु केतु यहाँ पर है, तो ये आपका एक्सेस हो गया फोर्थ हाउस टेंथ हाउस या टेंथ हाउस फोर्थ हाउस, ये राहु केतु एक्सेस हो गया आपका। अब मान लीजिए कि आप सपोज किसी रिलेशनशिप में हैं और आपने आपके पार्टनर का चार्ट देखा, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड या आपके दूसरे पार्टनर भी हो सकता है, आपने उनका चार्ट देखा, तो आपने देखा कि उनके चार्ट में भी राहु केतु सेम ही एक्सेस पे है। सेम से मतलब कि राहु चौथे में, केतु 10वें में, या राहु 10वें में है, केतु चौथे में है, सेम एक्सेस पे है। जरूरी नहीं कि उनका राहु भी फोर्थ हाउस में हो, एक्सेस सेम होना चाहिए। मतलब उनका राहु 10वें में हो सकता है, केतु चौथे में हो सकता है। तो ये बताता है कि दिस इज द पास्ट लाइफ कनेक्शन। और साथ में यदि चंद्रमा बैठ जाए इसी एक्सेस पे, मैं फिर से रिपीट करूँ रूल को सुनना। पहला रूल तो, पहली कंडीशन क्या बताई मैंने कि दोनों का राहु केतु सेम हो, तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा यदि कि आपका ये राहु केतु है, एक्सेस है, और उनके चार्ट में इसी एक्सेस पे चंद्रमा बैठ जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका राहु केतु का एक्सेस है और आपके पार्टनर के चार्ट में इसी एक्सेस पे यदि चंद्रमा हो, तो चंद्रमा यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, द फोर्थ हाउस में या टेंथ हाउस में, तो ये आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन को दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ ना कुछ शेयर किया है। शेयर से मतलब होता है कि आप उनके साथ किसी साथ घूमने के ट्रिप पे गए हो, या वो आपके किसी फैमिली रिलेशन में हो सकता आपने उनके साथ खाना खाया हो मतलब किसी न किसी तरह से आपने कुछ ना कुछ शेयर किया है। माइट भी वो आपके कलीग रहे हो लास्ट
बर्थ में। तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाता है एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कनेक्शन जहाँ पर आप लोगों की बॉन्डिंग ऐसी होती है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। मेरे कहने का मतलब कि हो सकता है आप आपस में कितने ही झगड़ते क्यों ना हो, बट जब बात इसकी आती है कि अब हमें अलग होना है, तो वो आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दिस इज द कार्मिक कनेक्शन वी से, दिस इज द कार्मिक कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, बिकॉज केतु रिप्रेजेंट आवर पास्ट लाइफ डीड्स। दिस इज व्हाट द कार्मिक कनेक्शन। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने बताया, आपके चार्ट में यदि ये है, यदि ये कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली बताते हैं कि आपकी लव मैरिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कब ये लव मैरिज हो जाने के बाद कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत सुंदर रहेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ही लव मैरिज के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल मैरिज कोई सी भी हो, अरेंज हो, लव हो, उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। दिस इज फॉर जस्ट लव मैरिज ओनली। यदि मान लीजिए, जैसा मैंने पहले कहा आपको, यदि किसी भी हाउस में राहु, मार्स, वीनस साथ में बैठे हों, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, स्पेशली 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस स्पेशली। सेकंड वन इज व्हाट कि यदि आपका वो जो वीनस है, चार्ट में जो वीनस है वो केतु के साथ कंजंक्ट है, केतु के साथ कंजंक्ट है। केतु इज द ब्यूटी, केतु इज द नर्चरिंग एबिलिटी, केतु इज व्हाट कि जो हम हमारे लाइफ पार्टनर से जो एक स्नेह एक्सपेक्ट करते हैं, एक आप कह सकते हैं कि केयरिंग वाला पार्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज द वीनस। ठीक है, वो हमारे सेक्सुअल लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी लाइफ में ब्यूटी, रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है, बट उसका ये साइड भी है। तो केतु वीनस जब साथ में है, तो ये एक ऐसा योग क्रिएट करता है कि जहां आप प्रेम को लेकर निस्वार्थ हैं, एंड सेम यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पार्टनर ऑल्सो। तो आपके चार्ट में कहीं भी केतु वीनस वीनस है, तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली मैरिज हो जाने के बाद आपस में मनमुटाव हमेशा रहेगा। और स्पेशली यदि केतु वीनस पहले या 7वें भाव में है, आपके चार्ट में यदि वो पहले या 7वें भाव में है, तो इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर में हमेशा एक इमोशनल गैप रहेगा। आप होस्ता एक छत के नीचे रहे, होस्ता लोगों को लगे कि आपकी मैरिज बहुत परफेक्ट है, बट अंदर से आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है। सो दिस इज व्हाट व्हेन वी से कि केतु is conjunct with Venus, especially in these houses, 1st and 7th houses। तो ये हमने बात करी आज अबाउट द लव मैरिज पॉसिबिलिटीज एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैरिज पे मैं एक पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं लगभग 8 से 10 वीडियोस बना रहा हूँ। तो उससे अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः।